हेलो एंड हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब वीडियो। तो आज हम डिस्कस करेंगे एक ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक को। जैसा कि हम सबको पता है कि जो टॉप 10% ट्रेडर्स हैं वो ही पैसा कमा पाते हैं, और जो 90% ट्रेडर्स हैं या तो वो पैसा कमाते ही नहीं हैं, अगर वो पैसा कमाते भी हैं तो एट द एंड वो सारा कुछ मार्केट को ही दे देते हैं। तो ऐसी क्या डिफरेंट चीजें हैं इन टॉप परसेंट ट्रेडर्स में एज कंपेयर टू 90% ऑफ ट्रेडर्स, जो उनको एक कांस्टेंट बेसिस पे प्रॉफिट करा के देती है। क्या डिफरेंसेस हैं वो आज हम इस वीडियो में देखेंगे। तो मेनली हम ट्रेडर्स को 3 ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं। तो जो पहला ग्रुप है वो होता है 10% ट्रेडर्स का। इसमें वो ट्रेडर्स आते हैं जो कंसिस्टेंट बेसिस पे प्रॉफिट्स जनरेट कर पाते हैं मार्केट से। इनका इक्विटी कर्व कुछ इस टाइप से होता है। पहले प्रॉफिट, थोड़ा सा ड्रॉ डाउन, फिर एक बड़ा प्रॉफिट, फिर ड्रॉ डाउन, फिर प्रॉफिट। जो कंसिस्टेंट प्रॉफिट ट्रेडर्स होते हैं उसका मतलब ये नहीं है कि उनका इक्विटी कर्व सिर्फ ऊपर ही ऊपर जाएगा, उनके पे ड्रॉ डाउन नहीं होता, सिर्फ ऊपर जाएगा, ऐसा नहीं होता है। जो उनका जो प्रॉफिट होता है वो कुछ इस टाइप से चलता है। उनके जो प्रॉफिट्स होते हैं वो मैक्सिमम होते हैं, लेकिन जो उनका जो ड्रॉ डाउन होता है वो बहुत छोटा एज कंपेयर टू देयर प्रॉफिट्स। जो उनके प्रॉफिट्स होते हैं वो ज्यादा होते हैं और उनके जो ड्रॉ डाउन होते हैं वो कम होते हैं। और वो इसी चीज में मास्टरी कर चुके हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर प्रॉफिट ज्यादा होगा और ड्रॉडाउन्स कम होंगे तो वो ज्यादा इफिशिएंटली लॉन्ग टर्म में प्रॉफिट्स कर पाएंगे। और यही ग्रुप सबसे पावरफुल ग्रुप होता है। इन लोगों ने अपनी साइकोलॉजी को मास्टर कर लिया है। उन्हें पता है कि अगर मेरे ड्रॉडाउन्स कम होंगे और मेरे प्रॉफिट्स ज्यादा होंगे तो लॉन्ग टर्म में इवेंचुअली मुझे प्रॉफिट ही मिलेगा। जो फर्स्ट ग्रुप है वो कुछ चीजें फॉलो करता है, जैसे कि ओवर ट्रेडिंग नहीं। ये लोग ओवर ट्रेडिंग को अवॉइड करते हैं और रिवेंज ट्रेडिंग कभी नहीं करते, फोमो ट्रेडिंग कभी नहीं करते। लास्ट, इनके अंदर ग्रीड नहीं होती। ये कुछ चीजें हैं जो इन लोगों ने इसमें मास्टरी की है। इसके अलावा ये लोग मेनली जो फोकस इनका होता है वो होता है रिस्क मैनेजमेंट पे। जैसा मैंने बताया कि इनका जो इक्विटी कर्व होता है उसमें प्रॉफिट्स वाले जो पीरियड है वो ज्यादा हैं रादर देन ड्रॉ डाउन वाले पीरियड। ड्रॉ डाउन वाले पीरियड्स बहुत छोटे होते हैं। ये लोग प्रॉफिट्स पे ज्यादा ध्यान देते हैं, क्योंकि इन्हें पता है कि अगर इन्होंने अपने रिस्क मैनेजमेंट को सही रखा तो लॉन्ग पीरियड में इवेंचुअली ये पैसा कमाएंगे ही कमाएंगे। दूसरा, जो इनकी जो पोजीशन साइज होती है वो हमेशा कैलकुलेटेड होती है, ज्यादा कम भी नहीं, ज्यादा से ज्यादा भी नहीं, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर वो ज्यादा रखेंगे और मार्केट उनके अपोजिट में गई तो जो उनका ये जो ड्रॉडाउन वाला पीरियड है ये कुछ ऐसा सा दिखेगा। प्रॉफिट फिर लॉस, फिर से थोड़ा प्रॉफिट, फिर से लॉस, यानी इवेंचुअली वो कहीं ना कहीं या तो लॉस में ही होंगे या तो कहीं ना कहीं बीच में ही होंगे, ना प्रॉफिट ना लॉस। तो इसीलिए वो पोजीशन साइजिंग अपने अच्छे से रखते हैं। तीसरा जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है डिसिप्लिन। कुछ भी हो जाए ये अपने रूल्स ब्रेक नहीं करते, हमेशा डिसिप्लिन पे ही ध्यान रखते हैं। डिसिप्लिन ही है जो इन्हें लॉन्ग टर्म में सर्वाइव करने के लिए काम आता है। और ट्रेडिंग में सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो होती है वो है पेशेंस। जो टॉप 10 ट्रेडर्स हैं वो पेशेंस के साथ आगे बढ़ते हैं। पेशेंस रख के ही अपने ट्रेडिंग रूल्स फॉलो करते हैं, और पेशेंस ट्रेडिंग में बहुत जरूरी चीज है। अब हम बात करते हैं सेकंड ग्रुप ऑफ ट्रेडर्स की। ये 40 to 50% ट्रेडर्स होते हैं। इनके साथ प्रॉब्लम क्या है? इनके साथ प्रॉब्लम ये है कि ये लोग पैसा कमा लेते हैं लेकिन पैसे को अपने पास नहीं रखना जानते। ये वापस से मार्केट को ही दे देते हैं पैसा सारा। अब जो इनकी इक्विटी कर्व है वो कुछ इस टाइप से दिखती है। एक प्रॉफिट, उसके बाद एक बड़ा लॉस, फिर छोटा प्रॉफिट, फिर लॉस, फिर से प्रॉफिट, फिर लॉस। तो इवेंचुअली अगर हम देखेंगे यहां से, अगर हम इस लाइन को मार्क करें, एक ये कांस्टेंट लाइन है जिसके ऊपर होगा प्रॉफिट और जिसके यहाँ पे है लॉस। तो इवेंचुअली आप देखोगे कि कई बारी तो इन्होंने प्रॉफिट किया ही है, बट उसके बाद एक बड़ा ड्रॉ डाउन, फिर से थोड़ा प्रॉफिट जिसमें उनको हो पाई कि हाँ मैं कर सकता हूं, फिर से एक ड्रॉ डाउन, छोटा ड्रॉ डाउन, डिसिप्लिन के साथ इन्होंने ट्रेडिंग की, फिर से एक प्रॉफिट जिसको इन्हें प्रॉफिटेबल बन गए, उसके बाद रेगुलर ड्रॉ डाउन्स, जिसका मतलब नेट ये लोग लॉस में ही हैं। प्रॉफिट्स में गए हैं, जा सकते हैं, बट लॉस, क्योंकि इन्होंने कुछ चीजें मिस कर दी हैं जो फर्स्ट ग्रुप ने मास्टरी कर ली हैं। और वो क्या चीजें हैं जो इन्होंने मिस कर दी है, समझते हैं। अब सेकंड ग्रुप ने अर्निंग तो सीख ली है कि अर्न कैसे करते हैं, बट कैपिटल को प्रिजर्व करना नहीं सीखा है। इनकी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है वो होती है प्रॉफिट के बाद ओवर कॉन्फिडेंस।
एक छोटा प्रॉफिट, उसके बाद ओवर कॉन्फिडेंस कि हाँ अब तो मैं कर ही लूंगा और अब तो मुझसे हो ही जाएगा। बट रियलिटी में ऐसा नहीं होता है। या फिर जब इनका प्रॉफिट हो जाए तो ये पोजीशन अपनी डबल कर देते हैं, जिसका मतलब है मार्केट अगर करेक्ट हुआ या मार्केट आपकी डायरेक्शन में गया तो एक बड़ा लॉस जो आपके सारे प्रॉफिट्स तो ले ही जाएगा, प्लस आपके अकाउंट से आपका पैसा भी ले जाएगा, जिससे ये जो प्रॉफिट वाला जो फेज है, ये प्रॉफिट फेज पूरे ड्रॉडाउन में लॉस में कन्वर्ट हो जाता है। आपने प्रॉफिट तो किया लेकिन एक बड़ा लॉस, क्योंकि आपने पोजीशन डबल साइज कर दी। उसके बाद एक जो बड़ा लॉस था वो आपके प्रॉफिट्स और प्लस आपके अकाउंट से आपका भी पैसा लेके चला गया। जो फोर्थ पॉइंट ये लोग मिस करते हैं वो है रिस्क मैनेजमेंट का। अगर हम रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करेंगे तो ये जो फर्स्ट ट्रेडर्स ऑफ ग्रुप थे जिनका इक्विटी कर्व कुछ इस टाइप का था, एक प्रॉफिट, फिर ड्रॉडाउन, बट छोटा ड्रॉडाउन, फिर एक बड़ा प्रॉफिट, फिर रेगुलर बेसिस पे प्रॉफिट्स, फिर थोड़े से ड्रॉडाउन्स, फिर से प्रॉफिट्स। यानी कि जो इनके प्रॉफिट वाले फेसेस थे वो ज्यादा थे। इनका जो माइंडसेट होता है वो ये होता है कि अब तो मैं मार्केट समझ चुका हूं, लेकिन रियलिटी में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि सिर्फ एक बड़ा लॉस सारा कुछ वाइप आउट कर देता है। जैसा हमने देखा था कि एक ड्रॉ डाउन पीरियड आपका जो प्रॉफिट है वो तो ले ही ले जाएगा, आपके पास से भी आपका जो प्रॉफिट है वो ले जाएगा। इसीलिए जो मेन डिफरेंस है फर्स्ट ग्रुप और सेकंड ग्रुप में वो होता है मेन माइंडसेट का या फिर साइकोलॉजी का, जो एक बहुत मेन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है ट्रेडिंग में। माइंडसेट में ही हम पे आ जाता है इमोशनल कंट्रोल, जिससे कि हम एक बहुत लॉन्ग पीरियड तक हमें तो समझ ही नहीं आता कि एक्चुअली हम लैग कहां कर रहे हैं। हम सोच रहे हैं कि हमने टेक्निकल एनालिसिस सीख ली है, फंडामेंटल एनालिसिस सीख ली है, लेकिन जो मेन चीज है इमोशनल कंट्रोल वो मोस्ट ऑफ द ट्रेडर्स तो पता ही नहीं कर पाते हैं। और जब ये चीज पता चलती है तो बहुत ज्यादा टाइम हो जाता है। इसीलिए सबसे पहले हमें अपने माइंडसेट, अपने इमोशनल कंट्रोल पे काम करना चाहिए। उसके बाद हमारा डिसिप्लिन डेवलप होता है। अब हम बात करते हैं थर्ड ग्रुप ऑफ ट्रेडर्स की। हमने फर्स्ट ग्रुप ऑफ ट्रेडर्स की बात कर ली है, सेकंड ग्रुप ऑफ ट्रेडर्स की बात कर ली। अब हम बात करते हैं थर्ड ग्रुप ऑफ ट्रेडर्स की। थर्ड ग्रुप में 30 to 40% ऑफ ट्रेडर्स आते हैं। इनके साथ दिक्कत क्या है कि ये लोग बिगनिंग कैटेगरी में होते हैं, बिगनर्स होते हैं, क्योंकि इन्होंने शायद टेक्निकल एनालिसिस सीख ली हो, फंडामेंटल भी सीख लिया हो, लेकिन जो थर्ड स्टेप है, जो थर्ड टाइप जो ट्रेडिंग में होता है, इमोशनल कंट्रोल, साइकोलॉजी जिसे हम कहते हैं, इन्होंने उस चीज पे मास्टरी नहीं की है और शायद इन्हें पता भी नहीं है कि साइकोलॉजी भी एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हमारी ट्रेडिंग में। अगर साइकोलॉजी पे हम ध्यान नहीं देंगे, हम कितना भी अच्छा टेक्निकल एनालिसिस सीख लें, हम कितना भी अच्छा अपना सेटअप ढूंढ लें, लेकिन अगर साइकोलॉजी नहीं है तो हम कहीं ना कहीं पीछे ही रह जाएंगे। और बहुत टाइम के बाद हमें पता चलता है कि एक्चुअली हमारे अंदर ये मिस्टेक भी थी। तो जो इनका इक्विटी कर्व है वो कुछ इस टाइप का होता है। मान लो ये एक लाइन है जिसके ऊपर यहाँ पे प्रॉफिट है और यहाँ पे लॉस। तो जो इनका जो इक्विटी कर्व है वो कुछ यहां से शुरू होता है लॉस से, लॉसेस से ये कभी प्रॉफिट तक नहीं पहुंच पाते, बहुत क्लोज होते हैं, लेकिन फिर एक ड्रॉडाउन पीरियड, भले ही छोटा ड्रॉडाउन पीरियड, फिर प्रॉफिट, फिर एक बड़ा ड्रॉडाउन, प्रॉफिट ड्रॉडाउन, प्रॉफिट ड्रॉडाउन, फिर एक प्रॉफिट, फिर से वही साइकिल स्टार्ट। इसका मतलब यह है कि इन्होंने शुरू करा बिगिनिंग में, फिर ड्रॉडाउन, फिर प्रॉफिट, फिर इन्हें लगा कि हम तो बहुत प्रॉफिट के क्लोज हैं, इनके अंदर ओवर कॉन्फिडेंस आया, इन्होंने अपने सेटअप पे ध्यान नहीं दिया, साइकोलॉजी पे ध्यान नहीं दिया, फिर एक बड़ा ड्रॉडाउन, फिर उसके बाद हल्का प्रॉफिट जिसने होप दी, फिर ड्रॉडाउन पीरियड स्टार्ट। फिर उसके बाद हो सकता है बाई चांस एक बहुत बड़ी स्पाइक ऑफ प्रॉफिट इन्हें देखने को मिली। एक बड़ी प्रॉफिट स्पाइक के बाद इन्होंने समझा कि अब तो मैं बहुत क्लोज हूं, अब तो मैं प्रॉफिट्स करूंगा ही करूंगा, अब तो मैं प्रॉफिट वाले जोन में पहुंचूंगा ही पहुंचूंगा। बट रियलिटी में ऐसा नहीं है। ओवरऑल अगर हम देखेंगे तो ये लॉस के नीचे ही नीचे थे, कभी प्रॉफिट्स में गए ही नहीं। बट इनके अंदर होप थी। जैसे जैसे ये छोटे छोटे जो पीरियड्स ऑफ प्रॉफिट थे, ये जो छोटे छोटे इनने जो प्रॉफिट्स किए थे, इन्होंने इनको होप दे दी कि ऐसा हो सकता है, मार्केट में प्रॉफिट वाले फेज में पहुंचना बहुत ईजी है। बट रियलिटी में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इनका जो इक्विटी कर्व है वो डायरेक्ट मिरर इमेज है फर्स्ट ग्रुप के। जो फर्स्ट ग्रुप है अगर उसका हम मिरर इमेज बनाएंगे तो थर्ड ग्रुप वाले ट्रेडर्स उस मिरर इमेज ग्रुप में लाई करते हैं। इनकी जो मेन प्रॉब्लम है वो ये है कि इन्होंने अभी ट्रेडिंग को अच्छे से समझा ही नहीं है कि एक्चुअली व्हाट इज ट्रेडिंग।
ट्रेडिंग क्या होता है, इनके अंदर सिर्फ होप है, ऐसा ये गलत सोचते हैं। इनके अंदर रिस्क मैनेजमेंट नहीं है, नो डिसिप्लिन। ये लोग अपने लॉसेस को होल्ड करते हैं और प्रॉफिट्स को कट कर देते हैं अर्ली, क्योंकि ये ट्रेड होल्ड नहीं कर पाते। इनके अंदर थोड़ा सा प्रॉफिट होता है, इनके अंदर वो होप आ जाती है कि ठीक है अब कुछ तो प्रॉफिट मिला, इसको ही रख लेते हैं। बट अगली ही कुछ ट्रेडों में जब लॉसेस होने लगते हैं तो वो जो सारा प्रॉफिट है वो लॉस में कन्वर्ट हो जाता है और जो खुद पे था वो भी चला जाता है। जो अगला पॉइंट है वो होता है इनका इमोशनल ड्रिवन डिसीजंस। इमोशनल ड्रिवन डिसीजंस मतलब इमोशनल बेसिस पे ट्रेड लेना, बिना किसी साइकोलॉजी फैक्टर के, बिना किसी डिसिप्लिन के, जिसका रिजल्ट होता है कि जो कैपिटल है वो धीरे धीरे कम होने लगता है और एट द एंड सारा लॉस इनके कैपिटल से ही होता है, क्योंकि प्रॉफिट्स जनरेट नहीं हो पाते तो जो लॉस है वो इनके कैपिटल से ही जाता है। इनकी जो एक और प्रॉब्लम है वो ये है कि ये लोग कभी खुद में रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते, ये हमेशा मार्केट को ब्लेम करते हैं, कभी इवेंट को ब्लेम करते हैं, कभी खुद में रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते कि इन्होंने क्या गलत किया है। ये सेल्फ एनालिसिस नहीं करते हैं, क्योंकि ट्रेडिंग में सेल्फ एनालिसिस ही एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। आप बात करते हैं कि अगर हम सेकंड ग्रुप में हैं या अगर हम थर्ड ग्रुप में लाई करते हैं तो हम जो टॉप ग्रुप है, जो फर्स्ट ग्रुप है, जहां पे टॉप 10% ट्रेडर्स हैं, वहां पे हम कैसे मूव कर सकते हैं। जो ट्रेडर्स सेकंड ग्रुप में लाई करते हैं उनके लिए ये जर्नी थोड़ी शॉर्ट है, क्योंकि उन्हें कुछ पॉइंट्स पे ध्यान देना है, डिसिप्लिन है, लेकिन वो रेगुलर बेसिस पे उसको फॉलो नहीं कर पाते। वो रिस्क मैनेजमेंट जानते हैं लेकिन कभी कभी ब्रेक कर देते हैं। तो अगर ऐसी चीजें वो अवॉइड करेंगे तो बहुत शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में वो फर्स्ट ग्रुप में पहुंच जाएंगे। सेकंड ग्रुप में एक खास बात यह है कि हमें लगता है कि हम सक्सेस के बहुत करीब हैं, लेकिन जो थर्ड ग्रुप है उसके अंदर होप है सिर्फ। जो सेकंड ग्रुप है उसके अंदर होप नहीं होती। तो जो थर्ड ग्रुप है उसके लिए ये रास्ता अभी बहुत लंबा है, अभी इनको टाइम लगेगा वहां तक पहुंचने में, क्योंकि जो साइकोलॉजी है, जो डिसिप्लिन है, रिस्क मैनेजमेंट है, वो कुछ दिनों में नहीं आता, वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आता है। तो इन्हें एक लॉन्ग डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा ये सारी चीजें डेवलप करने के लिए। तो अब हम देखते हैं कि जो सेकंड ग्रुप और जो थर्ड ग्रुप है उनको अगर फर्स्ट ग्रुप में मूव करना है तो क्या क्या चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। पहला जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है अपने माइंडसेट का। जो ट्रेडिंग में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है माइंडसेट, या फिर जिसे हम कहते हैं साइकोलॉजी। साइकोलॉजी बहुत एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। टेक्निकल एनालिसिस और फंडामेंटल एनालिसिस से भी कहीं ज्यादा साइकोलॉजी पे ध्यान देना होता है हमें, क्योंकि एट द एंड हम ओवर द पीरियड ऑफ टाइम रियलाइज करेंगे कि साइकोलॉजी ही मेन है। सेकंड पॉइंट, रिस्क मैनेजमेंट। जैसा अगर हमें पता है, जैसा हमने देखा था, जो फर्स्ट ग्रुप ऑफ ट्रेडर्स हैं वो प्रॉफिट करते हैं, फिर थोड़ा ड्रॉ डाउन, फिर प्रॉफिट, फिर थोड़ा ड्रॉ डाउन, फिर प्रॉफिट। इसका मतलब ये है कि उनके जो प्रॉफिट्स थे वो तो टाइम के साथ सही थे, लेकिन जो ड्रॉ डाउन्स थे वो भी बहुत शॉर्ट थे। लेकिन अगर इनके यही ड्रॉ डाउन्स बड़े हो जाएं तो यानी कि ये लोग प्रॉफिट से भी नीचे चले जाएंगे, यानी कि ये प्रॉफिट लाइन है यहां से भी नीचे आ गया। इसीलिए वो लोग अपने जो ड्रॉ डाउन्स हैं उनको शॉर्ट रखते हैं। इसीलिए उनके जो ड्रॉडाउन्स होते हैं वो हमेशा शॉर्ट होते हैं, बहुत कम होते हैं। ऐसा नहीं है कि वो लॉस करते ही नहीं है, वो लॉस करते हैं लेकिन अपने रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करके। और यही हमें भी करना है अगर हमें टॉप ट्रेडर्स में पहुंचना है तो। अगला पॉइंट है इमोशनल कंट्रोल होना बहुत ज्यादा जरूरी है ट्रेडिंग में, क्योंकि अगर इमोशनल ड्रिवन डिसीजंस हमारे होंगे तो ऑब्वियसली वो हमारे ऊपर इंपैक्ट करेंगे। अगर वो हमारे ऊपर इंपैक्ट होगा तो उसका रिफ्लेक्शन हम अपने ट्रेडिंग जर्नी में देख सकते हैं। उसके बाद जो अगला पॉइंट है वो है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन बहुत जरूरी चीज है, डिसिप्लिन होना ही चाहिए, ना सिर्फ ट्रेडिंग में बट हमारी लाइफ में भी। जो ट्रेडिंग है वो एक एक्साइटमेंट से ज्यादा एक बोरिंग वाली चीज है, जिसको हम अर्ली फेजेस में अपने समझते ही नहीं है। जब हम टॉप 10% ट्रेडर्स में या जो फर्स्ट ग्रुप ऑफ ट्रेडर्स में पहुंच जाते हैं तब हमें रियलाइज होता है कि ये उतनी एक्साइटमेंट वाली चीज नहीं है। एक्साइटमेंट से ज्यादा हमें कंसिस्टेंसी पे ध्यान रखना है, कंसिस्टेंसी पे फोकस रखना है। ट्रेडिंग स्किल से ज्यादा सेल्फ कंट्रोल का गेम है। अगर हमें सेल्फ कंट्रोल आ गया तो जो हमारा जो ड्यूरेशन ऑफ टाइम है ट्रेडिंग में सक्सेसफुल होने का वो बहुत कम हो जाएगा। अगर हमने इन चीजों पे ध्यान दे दिया, हम शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में अपने अंदर ग्रोथ देख पाएंगे, अपने अंदर सेल्फ इंप्रूवमेंट देख पाएंगे इन चीजों को फॉलो करके। अब एट द एंड आप लोग कमेंट्स में जरूर बताना कि आप कौन से ग्रुप में लाइक करते हो और आप किस किस चीज में लैग कर रहे हो।
और आप अगर फर्स्ट ग्रुप में पहुंचना चाहते हो तो आप अपने अंदर क्या क्या इंप्रूवमेंट्स करोगे। थैंक यू।